ABC is an isosceles triangle. ABC is an isosceles triangle such that AB equal to AC. AB equal to AC. And AD is the median to the base BC. AD is the median to the base BC. Median to the base BC. Find angle BAD. BAD. Find angle BAD. हाँ जी, मैं फिगर बना रहा हूं. ABC is an isosceles triangle. ABC. AB equal to AC. This angle is given to be 35 degree. और मीडियन ये D मिड पॉइंट है, ये मीडियन है. चलिए, you have to find angle BAD. चलिए, वो सोच लो, अगर करोगे तो प्रूव करना पड़ेगा. मैंने तो ये कहा है मीडियन है, ये मिड पॉइंट है. अगर ये मिड पॉइंट है तो BD इक्वल टू DC पता है. मैंने और कुछ नहीं बोला. अगर आपने कुछ लेना है ले लो. हाँ जी, हरी आप. चल चलो, शाबाश. इतना टाइम. गुड करमनप्रीत. Sir, what we have to prove? You have to find the angle BAD. You have not to prove anything. Yes, good, good, good. Come out. अरे isosceles triangle. Of course, डायग्राम नहीं अच्छा बना. संकेत सिंह, मैंने BAD पूछा है, BAC नहीं पूछा. BAD. संकेत देखो ध्यान से, कौन सा एंगल पूछा है? ये. हाँ, करेक्टेड. पुरान देखो ध्यान से. कम आउट. हाँ जी, हो गया, हो गया. गुड, हो गया. यस, आंसर इज 55 डिग्री. हाँ जी. अभी भी सबका ठीक नहीं है. क्या हो गया? देखो, वो कहते हैं AB इक्वल टू AC. अगर AB और AC इस ट्राइंगल में इक्वल है, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स. ये 35 है, ये कितना होगा? 35. अच्छा, मेरे को BAC का मेजर बताओ. BAC 110. फिगर में नहीं दिख रहा है, वैसे मैंने मेजर प्रूव कर दिया है. 110. ठीक है. BAC का मेजर है 110. BAC पर मैंने तो मिड पॉइंट से इसको जोड़ दिया. अगर एक बात बताओ, मिड पॉइंट से जोड़ा, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये कॉमन है. ट्राइंगल तो कॉन्ग्रुएंट है ना. तो ये वाला पार्ट किसके बराबर है? इसके. अगर ये दोनों बराबर हैं तो BAD कितना होगा? इसका हाफ. हाफ कर दो. क्या आया? 55. नहीं, Where's the प्रॉब्लम? हाँ जी, पूछो. है कौन सा रिजल्ट है? प्रूव करना चाहिए, क्योंकि एनसीईआरटी के हिसाब से वो थ्योरम नहीं है. होगा तो सही, बट आपको थ्योरम्स का यूज करना है जो एनसीईआरटी बुक में है. राइट? हाँ, बोलो करमनप्रीत.
कौन सी? क्या बोला? अल्टीट्यूड नहीं है, ये मीडियन है बेटा। मीडियन समझते हो? मिड पॉइंट को जोड़ा है, ये और ये डिस्टेंस बी डी इक्वल टू डी सी है हमारे पास, राइट? वो अल्टीट्यूड बनेगी, प्रूव हो जाएगा, बट दिया हुआ जो क्वेश्चन में है वो है बी डी इक्वल टू डी सी। आपको सिर्फ गिवन का यूज करना है, ठीक है? यस। चलिए नेक्स्ट देखो, बहुत देर हो गई, कोई अच्छा क्वेश्चन नहीं किया, इंजॉयबल क्वेश्चन। हाँ, एक्सक्यूज बोलो। हाँ देख लो, रिकॉर्डिंग में देख लो, नो प्रॉब्लम हो जैसे। राइट राइट, हाँ जी। इन द गिवन फिगर, in the given figure, ABC is a triangle. In the given figure, ABC is a triangle in which angle B equal to 2 times angle C. ABC is a triangle in which angle B equal to 2 times angle C. चलिए, D is the midpoint, नहीं, D is a point on BC, midpoint काट दो, D is a point on BC such that AD bisects angle BAC. AD bisects angle BAC and AB equal to CD. AB equal to CD. आगे लिखो, BE is bisector of angle B. BE is bisector of angle B. Find angle BAC. Find angle BAC. फिगर बता रहा हूं, very good.
चलिए देखते हैं किसने भेजा। इप्सिता सिंह, करेक्ट। धीरे धीरे करके ना सारे बंद करते जाते हैं, हमने अब आधे रह गए। गीतू मैम आ जाओ, नंबर भी देने हैं इस बार 10 में से। देख लो कौन कौन एब्सेंट ये करते बंद कैमरा, उसके नंबर काट लेना। फटाफट ऑन करते जा रहे हैं। मेरा नेट का कनेक्शन हुआ है। कोई बात नहीं, आप वो भेज देना मेल। अंकिता का तो ठीक नहीं है। यशिका, करेक्ट। सिर्फ 2 बच्चों का ठीक है, जस्ट 2 करेक्ट। हाँ, और मेरे पड़ोस में पूछेंगे, आएंगे आप 9th पढ़ा रहे हो इतने सालों के बाद, कैसी क्लास है? क्या कहूंगा, 2 ही बच्चे ठीक करते हैं। कम आउट। नियति, नॉट करेक्ट। कम आउट। करमनप्रीत इज करेक्ट। स्पर्श जैन, नॉट करेक्ट। तीसरा आ गया करमनप्रीत। जस्ट 3। बाप रे। हर्षिक जैन इज करेक्ट। जस्ट 4। बाप रे, जस्ट 4 करेक्ट। अरमीन, नॉट करेक्ट। आदित्य इज करेक्ट। 5th one। बस, कम आउट। कैसे काम चलेगा? स्लाइटली इन्वॉल्व, तो इट्स नॉट लाइक दैट कि नहीं होगा। जस्ट 5 करेक्ट। थोड़ा अच्छा नहीं लगता। कम आउट। देखिए तो सही क्या है क्वेश्चन, प्लीज। एंगल बी इज ट्वाइस एंगल सी। सी का मेजर ले लेते हैं x, एंगल बी का मेजर 2x। पर बी तो बाइसेक्टर है, ये भी x और ये भी x। यस, हाँ जी। कोई डाउट? बोलो। अच्छा एक बात बताओ, अगर बीई और सीई के अपोजिट एंगल x और x है, क्या ये इक्वल होंगे? बी इक्वल टू सी। अब तुमको सब कुछ दिख रहा है तो कर दो क्वेश्चन। नहीं, देखो 1 1 2 2 एंगल x कौन सी ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है? ढूंढो। देखो 1 यहां पे है, 1 यहां पे है, 2 यहां पे है, 2 यहां पे है, और इनके बीच में x। तो ABE ट्राइंगल ABE is congruent to triangle
ठीक है, DCE नहीं, ABE, DCE, DCE, DCE। अब इसमें क्या हुआ देखो, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं, ढूंढो कैसे। साइड AB इक्वल टू साइड DC, AB इक्वल टू DC एक, और BE इक्वल टू CE, और इंक्लूडेड एंगल ABE इज इक्वल टू, बोलो, DC। तो कौन सा रूल लगा? SAS रूल से ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अब अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगी, बोलो ये एंगल किसके बराबर होगा? एंगल EDC, बोलो, एंगल EDC इक्वल टू व्हाट, ढूंढो, बोलो, EDC इक्वल टू व्हाट? EAB। हाँ जी, इज इट ओके? अब ये दोनों भी बराबर है। अब मेरे को क्या पता इनका मेजर क्या होगा से भाई? So why CBC would be equal to EAB? बोलो, क्योंकि हमने प्रूव किया these two triangles are congruent, CPCT। यस, देख लो अच्छे से भाई, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर होगा, किसके? इसके। ये 2y है, ये कितना होगा? 2y। राइट। अच्छा एक बात बताओ, यहां पे ये एक ट्राइंगल है, कौन सी ट्राइंगल? AED, ट्राइंगल AED में, बोलो AE किसके बराबर होगा? ED के। ये क्यों हुआ? अरे AE इस ट्राइंगल की साइड है, और ED किस ट्राइंगल की साइड है? इसकी साइड है। कैसे आया CPCT? देखो, AE पहली ट्राइंगल की साइड और ED दूसरी ट्राइंगल की साइड, दोनों इक्वल होंगी CPCT। इसका फायदा पता क्या होगा? इन ट्राइंगल AED ये एंगल Y है, ये कितना होगा? Y। सारे एंगल फिल कर दिए मैंने। अब तो निकल आएंगे, कहां जाते हैं? ठीक है, हाँ जी बोलो। Sir, BE is equal to CE कैसे आया? कौन सा? BE is equal to CE. BE देखो समझ नहीं आया। B इक्वल टू सी, अच्छा ओके, B इक्वल टू सी कैसे आया? इन ट्राइंगल BEC, ये वाला एंगल x है, ये वाला एंगल x है, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स। हाँ जी, इज इट ओके? Yes, sir. अब इतना करने के बाद मैं रुक गया, बड़े आराम से अब मैं निकाल लूंगा एंगल BAC। कैसे निकालूं? अगर y निकल आए क्वेश्चन हो गया। y मेजर ऑफ द एंगल, y निकल आएगा तो 2y निकाल लूंगा मैं, 2y निकाला तो आंसर आ गया। अब कैसे करें देखते हैं।
अच्छा एक बात बताओ, इन ट्राइंगल एबीसी एंगल सम प्रॉपर्टी तो लगेगी। ये वाला एंगल है y प्लस वाई 2y, ये वाला एंगल है x प्लस एक्स 2x, ये वाला एंगल है x, बोलो इनका सम 180 डिग्री। अब इससे तो खाली नहीं निकलेगा ना, एक रिलेशन और चाहिए। अगर वो मिल जाए ना तो क्वेश्चन हो गया भाई। एक रिलेशन आ गया एक्स और वाई में, ये क्या आया 2y प्लस 3x इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इन ट्राइंगल ABD, BD is extended to C। पहले तो ABD ढूंढो, ABD। एक बात बताओ, एंगल ADC कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल ऑफ द ट्राइंगल। बोलो किसके बराबर होगा? बोलो। अब देखो, एक्सटीरियर एंगल बराबर होता है सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। कौन से आएंगे? x प्लस एक्स 2x प्लस वाई। इनका मैं ये तो पता ही है। ठीक है, अब एडीसी का खुद का मेजर भी तो पता है। एडीसी का मेजर बताओ। 2y प्लस वाई इज 3y। दो रिलेशन मिल गए, निकाल दो। चलो किसकी वैल्यू निकालोगे? y की। y निकालो और डबल करो, आंसर आ गया। मतलब निकालो y। हाँ बिल्कुल हो रहा है। गुरुपारस से x इक्वल टू वाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। देखो ये y इधर आ गया, 2y इक्वल टू 2x, तो y इक्वल टू x। सेकेंड रिलेशन से y और x इक्वल आ गए। अब मेरे को x निकालना है या y निकालना है? बोलो y। अगर y निकालना है तो मैं x की जगह क्या पुट कर दूंगा? y। यहां पे, यहां भी y रख दो। 2y प्लस 3y, 5y इक्वल टू 180, सो y इक्वल टू 36। पर मेरे पूछा गया है BAC, उसका मेजर क्या है? 2y। 2 इंटू वाई, तो 2 इंटू 36 डिग्री, आंसर इज 72 डिग्री। यस, हाँ जी, एब्सोल्युटली। भाग जाओ, क्लास अटेंड करो। मोर इंटरेस्टेड इन साइंसेस। चलो बहुत मुश्किल तो नहीं है, ठीक है, आने चाहिए फिर क्वेश्चन। अब देखो इसमें रिलेशनशिप थी, कॉन्ग्रुएंस भी लगी, रिलेशनशिप भी लगी, जब जाके क्वेश्चन सॉल्व हुआ। इट्स एन इन्वॉल्व क्वेश्चन। जो बच्चा ऐसा क्वेश्चन कर लेता है मास्टर, ये बोनस वाला क्वेश्चन है। इट्स ए बोनस टाइप क्वेश्चन। एंड मेरे हिसाब से नाउ यू आर कॉम्पिटेंट एनफ टू सॉल्व बोनस टाइप क्वेश्चन। क्या दिक्कत है? यस, चलिए, हाँ जी, लास्ट क्वेश्चन देखो। इन ए ट्राइंगल PQR, PQR, if PQ equal to QR, PQ equal to QR, and L, M and N, L, M and N are midpoints of the sides PQ, comma QR and RP respectively.
prove that Ln is equal to Mn. Prove that Ln is equal to Mn. Come out. Good. Hurry up. करो करो, शाबाश. जल्दी जल्दी. कम आउट. बस जल्दी करो. पिछला तो मुश्किल था, ये तो है ही नहीं कुछ भी. इप्सिता करेक्ट. इसमें क्या दिक्कत है? किसने किसने कर लिया यहां पे? देखो Ln कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? ले लो. कौन से ट्राइंगल का पार्ट? PLN. एंड दूसरा क्या है? Mn. Mn कौन से ट्राइंगल का पार्ट है? बोलो. RMN. इन दो ट्राइंगल्स को अगर हम कॉन्ग्रुएंट कर दें, प्रॉब्लम इज ओवर. कर दें. देखो एक बात बताओ, ये इसके बराबर तो नहीं है क्यों? बोलो. वाई दे आर इक्वल? देखो ही सेज PQ इक्वल टू QR. पूरा PQ और पूरा QR इक्वल है, तो आधा PQ और आधा QR भी इक्वल है. Two are equal, their halves are also equal. तो यहां पे ये वाला लगाने की जरूरत नहीं है. मैंने तो वैसे ही लगा दिया था. मैंने कहा देखे तुम नोट करते हो कि नहीं. ठीक है, ये दोनों इक्वल हो गए. अब ये वैसे ही मिड पॉइंट है, ये इसके इक्वल हो गया. अब देखो ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है. ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो सकती हैं प्रोवाइडेड ये एंगल इसके इक्वल हो.
ये एंगल इक्वल कर दो। देखो दिया तो हुआ है PQ इक्वल टू QR। अब जब PQ और QR बराबर है तो ये एंगल भी तो बराबर है। क्यों? एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो कौन से रूल से ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुई? SAS रूल से कॉन्ग्रुएंट है। अगर ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो LN इक्वल टू MN हो गया प्रूफ। CPCT। रिवाइज द प्रूफ। क्या मुश्किल है इतना टाइम? हाँ जी, यस। हाँ जी, इज दिस क्वेश्चन क्लियर? बोलो। Yes, sir. राइट, चलिए अब ये क्वेश्चन हो गया, यहां पे हो गया सबका। यस, एनी डाउट? आदित्य रोहिला, जीतू मैम करा दो इसको। हाँ जी, और किसी का नहीं हुआ हो? अब सुनो होमवर्क। आज एक होम असाइनमेंट अपलोड होगी। आपको पता है ट्राइंगल्स के चैप्टर में होम असाइनमेंट ही नहीं मिली। हमने एनसीईआरटी ही पहले करा दी, तो अब होम असाइनमेंट मिलेगी। और होम असाइनमेंट नेक्स्ट टाइम करोगे तभी पता लगेगा आपको समझ भी आया कि नहीं। क्यों? पता ही मिक्स क्वेश्चन से लगता है। तो होम असाइनमेंट में देखो भाई, जो भी पार्ट्स इक्वल करने हैं, कौन से ट्राइंगल के पार्ट्स हैं, उन ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करोगे। अब कौन से रूल से करोगे, दिस इज टू बी डिसाइडेड बाय यू। SAS भी लग सकता है, ASA भी लग सकता है, AAS भी लग सकता है, SSS भी लग सकता है, एंड RHS भी लग सकता है। और कई बार कोई चीज प्रूव करने के लिए दूसरी दो ट्राइंगल को भी कॉन्ग्रुएंट करना पड़ सकता है। तो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। इसके साथ साथ पुराने रिजल्ट भी याद रखने हैं। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ द ट्राइंगल, एक्सटीरियर एंगल मैंने लगवाया बीच में, कॉन्ग्रुएंस के साथ साथ वो भी लगेंगे। तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन में वो भी होगा। राइट, चलो तो होमवर्क करेंगे। होम असाइनमेंट अपलोड होगी। गीतू मैम रेडी हो जाओ, होम असाइनमेंट बननी है। हाँ जी, चलिए, थैंक यू। कैन मूव। कि जिनके डाउट्स हैं वो बच्चे रुक जाएं। रिमेनिंग ऑल कैन मूव प्लीज। गुड वन, चलो बाय बाय।